हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का समास पढ़ेंगे जो बहुत सारे क्लासों में पूछे जाते हैं। जैसे 9वीं का हो गया, 10वीं बोर्ड का हो गया, 11वीं का हो गया, 12वीं बोर्ड का हो गया, बीए का हो गया, पीजी का हो गया। यानी हिंदी में समास 100% फिक्स है कि इसमें से सवाल आपको पूछेगा है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कह रहा है समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हम समास कहते हैं। फिर से समझिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है हम उस शब्द को समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास लगभग 6 प्रकार के होते हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है क्रमधार समास, पांचवा है अवयवी भाव समास, छठा है बहुब्रीहि समास। आप लोग समास का प्रकार जरूर याद रखिएगा। यह भी पूछता है कि समास के कितने प्रकार होते हैं, तो आप 6 पर टिक लगा सकते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब कह रहा है कि समास का कुछ उदाहरण दिया गया है। नील और कमल, नील और कमल को क्या बोलेंगे? नील कमल। रसोई के लिए घर का समास भी हो जाएगा रसोई घर। राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब कह रहा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस शब्द के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर अवर एवं या अथवा शब्द लगाता हो तो हम उसे द्वंद्व समास कहते हैं। फिर से समझिए, कह रहा है जिस शब्द के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर अवर एवं या अथवा शब्द लगता हो या प्रयोग होता हो तो हम उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे में माता पिता, माता और पिता। अब उसके बाद कह रहा है कि तन मन, तन और मन। ज्ञान विज्ञान, तो ज्ञान और विज्ञान। धनु बाण, तो धनुष और बाण। दो चार, दो या चार। लाभ लाभा लाभ, तो लाभ या अलाभ। सुरा सुर, सुर या असुर। भाला बुरा, भाला या बुरा। यह आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब कह रहा है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का अर्थ देता हो तो हम उसे द्विगु समास कहते हैं। फिर से समझिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का अर्थ देता हो तो हम उसे द्विगु समास कहते हैं। कुछ उदाहरण दिया हुआ है जो इस प्रकार है। कह रहे पंचतंत्र, यानी 5 तंत्रों का समार, यानी इसमें संख्या का बोध हुआ। अब कह रहा है त्रिवेणी, यानी 3 वेणियों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों, वटों का मतलब होता है वृक्ष, 5 वटों का समाहार। शताब्दी, शत मतलब 100, अदो मतलब वर्ष, यानी 100 वर्षों का समाहार, यानी शत अदो का समाहार। अब कर है अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। दोराहा
दो राहों का समारोह, नवरात्र नवरात्रियों का समूह, पंचतत्व पांच तत्वों का समूह। आगे देखिए फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो तो हम उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इनमें दोनों पदों के मध्य आने वाले प्रसर्गों के लिए को से के द्वारा का के की में पर का लोप हो जाता है। लोप का अर्थ हुआ छिप जाता है, तो हम उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष के कुछ प्रकार हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि कर्म तत्पुरुष परास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, पदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। यानी तत्पुरुष समास के लगभग 6 प्रकार होते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण दिया हुआ है। तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण कर विद्या, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर। आगे देखिए फ्रेंड्स, साभा भवन, साभा के लिए भवन, विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। आगे देखिए, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, स्नान घर, स्नान के लिए घर, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। आगे देखिए, देवालय, देव के लिए आलय, गौशाले, गौ के लिए शाला। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब कह रहा है कर्मधार समास किसे कहते हैं? कर्मधार समास जहाँ उत्तर पद प्रधान हो तथा ऐसे शब्द का मेल हो जिनमें से एक विशेष्य तथा दूसरा विशेषण होता हो, या एक उपमेय तथा दूसरा उपमान होता है, तो हम उसे कर्मधार समास कहते हैं। फिर से समझिए, जहाँ उत्तर पद प्रधान हो तथा ऐसे शब्दों का मेल हो जिनमें से एक विशेष्य तथा दूसरा विशेषण होता हो, या एक उपमेय तथा दूसरा उपमान होता है, तो हम उसे कर्मधार समास कहते हैं। कर्मधार समास के कुछ उदाहरण दिए हुआ है। भवजल, भव का अर्थ होता है संसार, भव रूपी जल। कृति लाता, कृति रूप लाता। भक्ति सुधा, भक्ति रूपी सुधा। मुखारविंद, अरविंद के सामने मुख। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब कह रहा है कि पुत्र रत्न, रत्न के समान पुत्र। विरह सागर, विरह रूपी सागर। पर्ण कुटी, पत्तों से बनी कुटी। चलस्पति, गतिशील संपत्ति। यह सब आपका उदाहरण। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब कह रहा है अवयवीय भाव समास। ऐसा पद जिसमें समस्त पद में कोई एक पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा कोई दूसरा पद संज्ञा हो, तो हम उसे अवयवीय भाव समास कहते हैं। फिर से समझिए, ऐसा पद जिसमें समस्त पद में कोई एक पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा कोई दूसरा पद संज्ञा हो, तो हम उसे अवयवीय भाव समास कहते हैं। अवयवीय भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर इत्यादि लगा रहता है। अवयवीय भाव के कुछ उदाहरण हैं जो इस प्रकार हैं।
कह रहा है यथारुचि, रुचि के अनुसार, प्रत्येक, हर एक, हर घड़ी, घड़ी घड़ी। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब कह रहे हैं बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की और संकेत करते हैं, वह समास बहुब्रीहि समास कहलाता है। फिर से समझिए, बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की और संकेत करता है, तो हम उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण हैं जो इस प्रकार हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, कह रहे हैं कलह है प्रिय जिसको वह, कलह प्रिय कर्म में उक्त, जीती गई इंद्रिया जिसे वह, जितेंद्रिय करण में उक्त, दिया गया धन जिसके लिए वह, दत्त धन संप्रदान में उक्त, पीता है अंबर जिसका वह, पीताम्बर संबंध में उन, चार है लड़कियां जिसमें वह, चौलड़ी अधिकरण में उक्त, गज से आनन वाला, गजानन यानी गणेश, चार भुजाएं हैं जिसकी, चतुर्भुज यानी विष्णु, तीन आँखों वाला, त्रिलोचन यानी शिव भगवान। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हुआ है जो इस प्रकार है। कह रहा है विग्रह हुआ आपका यह हुआ आपका समास का नाम। कह रहा है राह खर्च, यह कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास। कमल नयन, यह कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। यथाशीघ्र अवयवीय भाव समास है। यथासंभव अवयवीय भाव समास है। रसोई घर संप्रदान तत्पुरुष समास है। पीताम्बर क्रमधारय समास है। रात दिन दोदंत समास। यह भी पूछता है कि त्रिफला समास विग्रह इस कौन सा समास है, यानी समास का नाम भी पूछता है, जो आप लोग इस तरीक़ा से याद कर सकते हैं। जैसे प्रधानाध्यापक हुआ, प्रधानाध्यापक कौन सा समास है, तो क्रमधारय समास। अष्टयाध्यायी तो द्विगु समास। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आप याद कर लें। देखिए बहुत सारा है यह, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत VVI है। यहाँ पर नीचे भी दिया हुआ है कुछ जो आपके एग्जाम में जरूर लड़ेगा। देखिए विग्रह हुआ, यह हो गया आपका समास का नाम। क्रमधारय कर्म की भूमि, यह तत्पुरुष समास है। ऋण से मुक्त, यह भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजीव जैसे लोचन, क्रमधारय समास हो जाएगा। क्रोध रूपी अग्नि, क्रमधारय समास होगा। तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव जी, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कार्य में कुशल, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। भारत की भूमि तत्पुरुष समास हो जाएगा। काली है मिर्च, क्रमधारय समास हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।